हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं प्री आंसर राइटिंग हम लोगों की चल रही है पॉलिटी की। और आज का जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि एक्सप्लेन आर्टिकल 14 इन डिटेल अलॉन्ग विथ एविडाइसी। जो एविडाइसी थे ब्रिटिश के यूरिस्ट, तो उनका क्या कंसेप्ट था वो हमें देखना है। और जो आर्टिकल 14 है उसके बारे में हम डिस्कस करना है। तो सबसे पहले आर्टिकल 14 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 14 में दो बातें हैं। पहली तो ये कि ये बोलता है भाई कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी लॉ के पहले सभी इक्वल हैं। और इक्वालिटी बिफोर लॉ लिया गया है ब्रिटिश से। इसको याद करने का सबसे बेहतर है कि ब्रिटिश का बी और इक्वालिटी बिफोर का बी ये कॉमन है, तो इससे याद होगा। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ ये ब्रिटिश से लिया है, और एक है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये अमेरिका से लिया गया है। इक्वालिटी बिफोर लॉ की अगर मैं बात करूं तो एक नेगेटिव कंसेप्ट है, क्योंकि इसमें बोला गया है कि किसी के लिए भी कोई भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कोई भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं है और कोई भी लॉ के अबव नहीं है। नो वन इज अबव द लॉ। जितने भी जो भी लॉ हैं, नियम है, उस कानून है, सभी के लिए बराबर है और सभी को फॉलो करना है लेटर और स्पिरिट में। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ में इन तीन बातों की हमने देखा कि भाई जो भी नियम कानून है वो सबको फॉलो करना है, कोई भी लॉ के ऊपर नहीं है, नो वन इज अबव द लॉ, और कि कोई भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं है किसी व्यक्ति के लिए। तो तीन पॉइंट हमने देखे। फिर बात करते हैं इसकी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जो कि अमेरिका से लिया गया है। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ बोलता है कि भाई आप पॉजिटिव अफर्मेशन या बोले कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, मतलब जो भी जैसे शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, वूमेन है, चिल्ड्रन है, रिजर्वेशन इनके लिए जो हम कर रहे हैं, तो क्यों रिजर्वेशन की, जिससे कि जो भी हिस्टोरिकल इंजस्टिस इन लोगों के साथ हुआ है और जो इक्वलिटी अराइज हुई है, तो कहीं ना कहीं उन लोगों का जो लेवल ऑफ स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव हो। जब हेल्थ एजुकेशन में जब हम इंटरवीन करेंगे और उनका जो भी हेल्थ एजुकेशन इम्प्रूव होगा, तो कहीं ना कहीं इक्वालिटी प्रमोट होगी। क्योंकि मंडल कमीशन ने तो ये बोला कि भाई अगर इनक्वालिटी है सोसाइटी में और अनइक्वल को आप ट्रीट कर रहे हो एक लेवल पे, इक्वल लेवल पे, तो उससे तो और ज़्यादा इनक्वालिटी परपेचुएट होगी। तो वही है कि जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अमेरिका का कंसेप्ट है, वो ये बोलता है कि आप पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन यानी अफर्मेटिव एक्शन आप ले सकते हैं वुमेन के लिए, चिल्ड्रन के लिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, जो भी कास्ट है साथ हिस्टोरिकल इंजस्टिस हुआ है, जिनको कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड पर लाने के लिए। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ बोलता है। फिर अगर हम एविडाइसी की बात करें तो एविडाइसी जो ब्रिटिश के जूरिस्प्रूडेंस थे, तो जूरिस्ट थे, तो उन्होंने बोला कि भाई नो, जो एब्सेंस है आर्बिट्री पावर का, यानी कि कोई भी व्यक्ति को पनिश नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट फॉर ब्रीच ऑफ द लॉ। अगर उसने लॉ तोड़ा है, कोई नियम तोड़ा है, कानून तोड़ा है, तो ही आप उसको पनिश कर सकते हो, अदरवाइज आप पनिश नहीं कर सकते। और रूल ऑफ लॉ जो है लेटर और स्पिरिट में प्रेजेंट रहे, इस बात को बोला है एविडाइसी ने कि रूल ऑफ लॉ जो है डेमोक्रेसी प्रिवेल होना चाहिए, कोई भी तानाशाही डिक्टेटरशिप रूल नहीं चलेगा। अगर इक्वलिटी की बात करें हम कि एक्सेप्शन क्या है, तो जैसे कि आप जानते हैं कि आर्टिकल 361 में प्रेसिडेंट और गवर्नर को इम्यूनिटी दी गई है, और अगर वो अपने ऑफिस में रहते हुए कोई भी जो भी है डिस्चार्ज करते हैं अपनी ड्यूटी को, तो उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस वगैरह नहीं फाइल किया जा सकता। और सिविल केसेस में भी 2 महीने का उनको, मतलब 2 महीने के बाद जो है विदिन 2 मंथ जो है नोटिस वगैरह दिया जाएगा, लेकिन 2 महीने तक कोई भी अरेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं होगा। तो और इसके अलावा जो भी एम्बेसडर हैं उनके लिए भी इम्यूनिटी है। तो इस तरीके से हमने पूरा आर्टिकल 14 देखा और एविडाइसी का देखा कि भाई किस तरीके से जो है एविडाइसी और आर्टिकल 14 में क्या क्या बातें की गई हैं, उन सबको हमने देखा। तो थैंक्स अलॉट। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और लगातार ही हम जो है पॉलिटी पूरा 22 सितंबर कंप्लीट कर लेंगे, और फिर उसके बाद हम जो है GS4 एथिक्स, देन GS3, GS1, इस तरीके से आगे हम बढ़ेंगे। सो थैंक्स अ लॉट। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जैसा कि आप सब जानते हैं कि 1 सितंबर 2025 यानी कल से हम लोगों का जो है UPSC का बैच लॉन्च होने जा रहा है। तो थैंक्स अ लॉट।